हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना। थोड़ा न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एक्चुअली अपन, है ना। न्यूमेरिकल्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20। तो गिवन क्या है अपने को? गिवन है दैट इज मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू दिया हुआ है 20। क्लियर? वाइल दैट प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस अलोन इज 5। आईपीस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है दैट इज ME, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, ये दिया हुआ है 5। क्लियर? टोटल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 20 और आईपीस का मैग्निफिकेशन है 5। व्हेन द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन ए सर्टेन ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 14 cm। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ये लेंथ होता है, तो दैट इज लेंथ दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 14 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 cm। सो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये 20 cm दिया हुआ है, दैट इज d का वैल्यू दिया हुआ है 20 cm। ऑफ कोर्स d का जो वैल्यू होता है 25 cm, ठीक है। बट यहाँ अगर गिवन है क्वेश्चन में कि d इतना है तो अपने को वो लेना पड़ेगा। क्लियर? टोटल मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 20 है। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस ये कितना है? ये 5 है। एंड लेंथ दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ये लेंथ होता है, ये है 14 cm। एंड लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है? एक्चुअली अपने को निकालना है मैग्निफिकेशन m। तो m का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। कब? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जब फाइनल इमेज बना है d पर। तो m का फॉर्मूला होता है जो अपने को निकालना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू वाट? तो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d अपॉन fe, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, मैग्निफिकेशन का। अब इसमें से अगर इसको देखें अपन तो एक्चुअली ये बराबर होता है MO इंटू ME, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीप्लाइड विथ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, दैट इज ME का जो वैल्यू है ME इज 1 प्लस D अपॉन FE, है ना, ये ME का वैल्यू है। एंड व्हाट इज ME? ME यहाँ दिया हुआ है, ME इज इक्वल टू 5, तो ये वैल्यू रख दो 5। 1 प्लस D का वैल्यू दिया हुआ है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज 20 cm, और FE अपने को निकालना है ना। तो यहाँ से यदि सॉल्व कर लेंगे तो FE का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 माइनस 1 4, 20/4 दैट इज 5, है ना। तो FE का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। अपने को निकालना क्या था? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, दैट इज FO एंड FE निकालना है अपने को, है ना। तो अपने को वैल्यू निकल गया किसका? दैट इज FE निकल गया अपना 5 सेंटीमीटर, है ना। अब अपने को क्या निकालना है? FO निकालना है। तो FO निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है? L इज इक्वल टू, L दिया हुआ है तो L इज गिवन बाय V0 प्लस UE, एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, है ना, ये होता है L लेंथ। V0 क्या है? VO इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, ये होता है लेंथ। तो यहाँ अपने को L दिया हुआ है ना, और UE का वैल्यू यदि मिल जाए अपने को UE, तो UE कैसे मिलेगा? FE नोन है अपने को, है ना। FE एंड VE भी नोन है कि फाइनल इमेज बन रहा है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर।
तो यहाँ से हम लोग ये निकाल के इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, है ना। तो लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये पुट कर देना है। नाउ अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अपन तो ओ लगा दिए अपन ने, ओ, ठीक है। नाउ 1/v0 नहीं, सिंपली अपने को v0 निकालना है, ये u ही निकल सकता है ना, हाँ, तो यहाँ e लिखना था, e u e f e, क्योंकि ये अपने को नोन है। v अपने को दिया हुआ है, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो d इक्वल टू 20 cm, तो v का वैल्यू हो गया -20 माइनस 1/UE, UE अपने को निकालना है, इज इक्वल टू 1/FE, FE का वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, FE का वैल्यू कितना है, दिस मच 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से UE का वैल्यू निकल गया 1/UE, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/5 प्लस 1/20, 1/5 प्लस 1/20। तो इसको यदि सॉल्व करें तो मैं अपने मेथड से कर रहा हूँ, 100 हो गया तो 20 हो गया और 5 हो गया, है ना, दैट इज 25/100, दैट इज 1/4। क्लियर। तो यहाँ से UE का वैल्यू कितना आया ये हम लोग लिख सकते हैं। नाउ UE इज इक्वल टू, कुछ गलती हुई है लग रहा है, V का वैल्यू हमने रख दिया और UE का वैल्यू अपने को निकालना है ना, UE का वैल्यू निकालना है, दैट इज -1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, अपने को 1/UE निकालना है, तो -1/20, UE इस साइड आया तो ये -1/5 होता, क्या होता, -1/5। क्लियर। 1/UE इज इक्वल टू, UE को उस साइड ले गए तो -1/20 -1/5, ये भी माइनस है, ठीक है, तो ये ब्लेंडर है, माइनस दिस वन इज माइनस, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, स्मॉल इरेजर लेते हैं, दिस वन। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, क्या वैल्यू आया था, ये आएगा -1/5 माइनस 1/20, तो 100 हो गया, ये हो गया 20, है ना, -20, एंड दिस वन इज 5, तो -5, दैट इज -25/100 माइनस 1/4, यानी UE का जो वैल्यू आया -4 सेंटीमीटर आया। क्लियर। तो UE का जो वैल्यू निकल गया तो UE का वैल्यू अपन उसमें रख देंगे, किस फार्मूले में, L इज इक्वल टू V0 प्लस UE, ये जो फार्मूला था L इज इक्वल टू, दैट इज L इज इक्वल टू V0 प्लस UE, है ना। चलिए यहाँ रख देते हैं, L कितना है, L है 14 सेंटीमीटर, है ना, L गिवन था अपने को, L वाज 14 सेंटीमीटर, एंड V0 इस फॉर्मूले में अभी निकलेगा UE का मॉड, यानी इसका वैल्यू रखना है, दैट इज -4 नहीं रखना है, 4 रखना है ना, क्योंकि ये तो लेंथ बता रहा है सिंपली, तो यहाँ से V0 का वैल्यू निकल गया, दैट इज V0 14 माइनस 4, दैट इज 10 cm, है ना, V0 ये निकल गया। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा स्पेस कम हो रहा है ना। अब अपने को क्या निकालना था, एक्चुअली अपने को फोकल लेंथ निकालना है ऑफ ऑब्जेक्टिव का, तो V0 निकल गया, V0 हो गया 10 cm, है ना, V0 10 cm हो गया, एंड क्या करना है, कहाँ गया, यस, ठीक है, V0 का वैल्यू अपने को निकल गया। नाउ मैग्निफिकेशन MO निकालना है अपने को, है ना, तो M इज इक्वल टू, M निकालना होता ना, तो M इज इक्वल टू MO इंटू ME। क्लियर। एंड M तो अपने को निकालना है, बट व्हाट इज MO, MO होता है माइनस ऑफ V0 अपॉन U0, ठीक है, तो ये MO का वैल्यू अपन रख देंगे, माइनस ऑफ V0/U0, है ना, V0 कितना है 10 है, और U0 का वैल्यू, ठीक है, V0/U0, है ना। तो यहाँ दिया हुआ क्या था, कन्फ्यूज, हाँ, टोटल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, यस, M दिया हुआ है एंड ME दिया हुआ है, तो MO तो अपने को निकल गया,
m इजिकल टू एम ओ इंटू एम ई, है ना। m बराबर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो देन इट विल इम्प्लाई 20 इज इक्वल टू एम ओ। एम ओ का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि एम ई दिया हुआ है 5, है ना। तो यहाँ से एम ओ का वैल्यू निकल गया, एम ओ इज इक्वल टू 4, है ना। तो एम ओ 4 हो गया, तो यहाँ वी जीरो 10 अपॉन यू जीरो, है ना, दिस, ये बराबर कितना होगा, दिस बराबर 4। तो यहाँ से यू जीरो का वैल्यू निकल गया। व्हाट इज यू जीरो एक्चुअली, यू जीरो इज -10/4 दैट इज माइनस ऑफ 2.5 cm, ठीक है, थोड़ा स्पेस कम हो गया, है ना। तो यू जीरो का ये वैल्यू निकल गया। अब अपने को एफ जीरो निकालना है, तो एफ जीरो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, बाय यूजिंग द फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है अपने को, एफ ओ निकालना है, वी जीरो दिया हुआ है, व्हाट इज वी जीरो, 1/10 दैट इज 1/10 माइनस 1/u जीरो, यू जीरो यहाँ पर ने निकाला 2.5, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एफ ओ का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। एफ ओ कितना निकल आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया एफ ओ और ये हम लोगों ने एफ ई निकाला, ठीक है। इस तरह से निकलेगा अपना एफ ओ एंड एफ ई, समझ में आया, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं अपन। प्रॉब्लम नंबर 2 ये क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ ए माइक्रोस्कोप आर 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर, 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। यानी अपने को गिवन क्या है, गिवन है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव पहले है, यानी एफ ओ, एफ ओ दिया हुआ है 1.25 सेंटीमीटर, है ना, एंड एफ ई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्लियर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव, यानी यू जीरो इज व्हाट, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30, मैग्निफिकेशन कितना होना है 30, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पर बनता है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। अब अपने को फार्मूला पता है, चूँकि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होगा किसमें, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो ये होता है माइनस वी जीरो अपॉन यू जीरो एंड डी बाई एफ ई, डी अपॉन एफ ई। यहाँ से हम लोग देखें m का वैल्यू दिया हुआ है 30, है ना, माइनस वी जीरो बाई यू जीरो, ये कुछ नहीं पता, वी जीरो अपॉन यू जीरो, ठीक है, इंटू डी, डी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यदि कुछ बताया नहीं है, जैसे उस सवाल में बताया था 20, यहाँ बताया नहीं है तो कितना लेना है, अंडरस्टूड है 25 cm, अपॉन एफ ई, एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो यहाँ से अपने को एक रिलेशन मिल गया कि दैट इज माइनस ऑफ वी जीरो अपॉन यू जीरो इज इक्वल टू, ये 5 जा तो हो गया 6, है ना। देन इट विल इम्प्लॉय, अगर यहाँ पर लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि व्हाट इज वी जीरो एक्चुअली, तो वी जीरो बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ 6 यू जीरो, ठीक है। एक रिलेशन हो गया वी जीरो एंड यू जीरो के बीच, वी जीरो कितना हो गया, वी जीरो इज इक्वल टू -6 यू जीरो, ठीक है। अब अपने को यू जीरो निकालना है तो सिंपल है, फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u लेंस फार्मूला लगाया, और ऑब्जेक्टिव के लिए है तो ओ डाल देना है सफिक्स, ठीक है। अब अपने को निकालना है एक्चुअली क्या, 1 ये यू जीरो, तो 1/u जीरो इज इक्वल टू, इधर आएगा प्लस, तो 1/v जीरो एंड माइनस 1/f जीरो, ठीक है।
अब वैल्यू रख दो 1/v0, v0 का वैल्यू -6u0, तो ये हो गया -1/6u0 माइनस, है ना, 1/f0, f0 कितना दिया हुआ है 1/1.25, यदि पॉइंट को हटा दें तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से u0 को एक साइड ले लो, है ना, आया समझ में, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/u, u0 अपने को निकालना है, तो 1/u0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/f, और v का वैल्यू यहाँ से रख दिया, v0 इज -6u0 माइनस f0 का वैल्यू ये है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 1/u0 प्लस 1/6u0, ये प्लस हो गया, इस साइड गया, और इधर बचा माइनस ऑफ इसको 25 से, तो 4/5, और यहाँ से यदि इसको सॉल्व करें तो ये u0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया 24, है ना, अगर एलसीएम ले लो तो ये हो गया 6u0 और ये हो गया 6 और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 4/5। देन इसको फिर सॉल्व कर लें थोड़ा, तो देन इट विल इम्प्लाई कि u0 इज इक्वल टू u0 5 × 7 35/24, 35/24। यदि इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर, u0 आया 1.4। वैसे f0 कितना है 1.25, इससे थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, है ना। तो u0 अपने को निकल गया कितना, दिस मच, बट माइनस साइन होगा, माइनस साइन आना ही चाहिए, है ना। तो ये हो गया, दिस इज द आंसर। आया समझ में। क्या किया अपन ने, m से स्टार्ट किया, v0/u0 d/fe। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो ये केस होता है। तो यहाँ से अपने को v0 u0 के बीच रिलेशन आ गया, अपने को u0 निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u 1/f ये रिलेशन यूज किया, तो इससे u0 निकल गया। क्लियर, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये सवाल है, सवाल भी थोड़ा नोट डाउन कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव आर 5 and 1। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया हुआ है 5 and 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस यानी क्या है, ये एफ ई से इसको लिखें, एफ ई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है, पहले ये लिख दें, एफ ई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का कितना है, दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। क्लियर, एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज एल, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, एम निकालना है अपने को। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी फाइनल इमेज वी आईपीएस जो इमेज बनाएगा वो इन्फिनिटी पर बन रहा है। द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 cm, यानी डी का जो वैल्यू है वो कितना है 25 cm है। क्लियर, डी का वैल्यू कितना है 25 cm है ना। तो अपने को दिया क्या है, दिस मैग्नीफिकेशन निकालना है। एक्चुअली जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है जो निकालना है अपने को, नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या होता है, माइनस ऑफ v0/u0 एंड d/fe, ये फार्मूला होता है। अगर d पर बनता है तो 1 + d/fe होता है, और इन्फिनिटी पे बने तो d/fe। क्लियर, तो m = mo × me, और यहाँ अपने को fe दिया हुआ है ना, तो me यहाँ से निकल जाएगा, है ना। me = ये वाला पार्ट me है, d/fe, me = d/fe, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख देंगे,
डी का वैल्यू कितना दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है डी इज 25 लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, डी का वैल्यू है 25 cm। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन रख देंगे। थोड़ा जल्दी जा रहा है ये, चलिए 4th नंबर है ये, दिस वन। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना होगा, और एम ई निकल जाएगा, डी इज 25 cm, यस, एंड एफ ई का वैल्यू दिया हुआ है 5 cm, तो एम ई का वैल्यू कितना आ गया 5, एम ई इज 5। क्लियर, एंड एम ओ क्या होता है, V0 बाय U0, एम ओ इजकल टू V0 बाय U0, तो V0 और U0 निकालना पड़ेगा अपने को, है ना। और अपने को गिवन क्या है, लेंथ, तो लेंथ का फार्मूला होता है लेंथ इज इक्वल टू V0 प्लस UE, ये होगा लेंथ। एक्चुअली ये मॉड होता है ना, साइन नहीं लेना इसमें, लेंथ है। और यहाँ अपने को गिवन क्या है, देखो लेंथ दिया हुआ है 20 एंड V0 अपने को तो निकालना है, प्लस UE ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है, हालांकि अपन ये यूज भी कर सकते हैं, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और E लगा दो तो क्या हो गया, ये आई पीस हो जाएगा। क्लियर, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है तो E इन्फिनिटी हो गया, -1/UE, और एफ ई का वैल्यू अपने को दे रखा है, एफ इज 5, तो 1/5। तो यहाँ से अगर देख लें अपन तो UE का वैल्यू निकल आता है, UE इज -5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस भी है क्योंकि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाना है, आई पीस को इमेज बनाना है इन्फिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, UE मस्ट बी इक्वल टू इसके फोकस के बराबर होना चाहिए, एफ ई के बराबर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो UE हो गया 5। तो यहाँ से देखो V0 अपने को निकल गया, V0 इज 15 cm, 20 - 5। ठीक है, तो V0 अपन ने निकाल लिया, है ना। और जब V0 निकल गया और F0 दिया हुआ है अपने को, दिस इज F0 और V0, तो क्या निकल आएगा अपने को, U0 निकल आएगा, है ना। उसी तरह फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्टिव के लिए ले रहे हैं तो O लिख दिया। क्लियर, अब नाउ अपने को निकालना क्या है, U0, तो 1/U0 इज इक्वल टू व्हाट, 1/v0 माइनस 1/f0, 1/v0 माइनस 1/f0। अब वैल्यू रख दो, V0 कितना है 15 आया है, दिस मच, है ना, तो 1/15 माइनस 1/f0, f0 गिवन है दैट इज 1 cm, तो 1 हो गया। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो U0 का जो वैल्यू आएगा -15/14 cm। क्लियर, -15/14 cm, है ना। तो MO का वैल्यू निकल जाएगा। अब नाउ MO इज इक्वल टू व्हाट, -V0/U0, ये है M इज इक्वल टू -V0/U0 इंटू dy/FE। एक्चुअली ये बराबर है MO इंटू ME के, MO इज गिवन बाय दिस। तो V0/U0 का वैल्यू 15 आया है, तो -15 अपॉन U0 का वैल्यू -15/14। ठीक है, तो 15 कैंसल, 14 हो गया। तो नाउ मैग्नीफिकेशन पूछा था, है ना, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, M इज इक्वल टू MO इंटू ME, टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस। वैल्यू रख दो, MO का वैल्यू 14 है और ME का वैल्यू अपन निकाल चुके थे, ये 5 है, तो 14 5 या 70 वैल्यू हो गया। ठीक है, तो when the final image is formed at least distance of distinct vision, तो अपने को निकालना था टोटल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और इसमें 5 हमने लिख रखे हैं, चलो तुम तो नोट डाउन कर लो,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 cm एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm। ठीक है, ये दिया हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये यूज कर रहा है जिसका कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 4 cm। ठीक है, यानी गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं FO इज इक्वल टू 4 cm, है ना। एंड आईपीस दिया हुआ है 10 cm, तो FE इज गिवन, F इज इक्वल टू 10 cm। ठीक है, बड़े कॉमन क्वेश्चन है ना। हाँ, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 cm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए U0 से लिखते हैं 6, तो माइनस ऑफ 6, U निगेटिव होगा। तो क्या कहता है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज नियर पॉइंट पर बनता है, तो मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का -V0/U0, और नियर पॉइंट यानी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर पड़ा है, -V0/U0 1 + D/FE। यस, है ना, यस। तो ये वैल्यू अपन रख देंगे, है ना, 1 + D/FE, ये अपने को निकालना है ना। और गिवन क्या क्या है, तो V0 U0 तो भी निकालना बाकी है। U0 हालांकि दिया हुआ है अपने को, U0 इज -6। ठीक है, 1 + D तो 25 होता है अगर नहीं स्टेटेड है अदरवाइज, एंड FE दिया हुआ है अपने को 10। ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगा, है ना। और सेकेंड वन क्या करना है अपने को, क्या कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन कुछ नहीं, यही निकालना है ना। तो V0 U0 अपने को दिया हुआ है, F0 दिया हुआ है। देखो F पता है अपने को ऑब्जेक्टिव का, U पता है, तो V निकल जाएगा 1/V माइनस ऑफ 1/U इज इक्वल टू 1/F। यहाँ से क्या निकालना है अपने को, V0, तो 1/V0 इज इक्वल टू 1/F0 प्लस 1/U0। ठीक है, वैल्यू रख दो, F0 4 है तो 1/4, U0 -6 है। ठीक है, और इसको यदि सॉल्व करेंगे, इतना इज इक्वल टू लिख दिया अपन ने, चलिए, देन इट विल इम्प्लाई 1/V0 इज इक्वल टू, ये हो गया 24 और ये हो गया 6 - 4, ये थोड़ा मेरा मेथड है, तो हो गया 2/24 1/12, दैट इज V, तुम तो LCM लेके निकालना है ना। तो V0 इज इक्वल टू व्हाट, 12 cm। V0 का वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस V0 है 12 अपॉन ये -6 था U0, और ये हो गया 10 + 25, 35/10, 35/10 दैट इज 3.5, और ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 2 जार यानी 7। तो मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है वो आ गया 7। क्लियर है ना। अब सेकंड क्या था, लेंथ ऑफ द ट्यूब आल्सो निकालना है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब के लिए फार्मूला पता है अपने को, V0 + UE मॉड, है ना। तो UE अपने को निकालना पड़ेगा क्योंकि V0 तो 12 है। UE कैसे निकालेंगे, अपने को FE दिया हुआ है, FE दिया हुआ है, और VE भी पता है, फाइनल इमेज बन रहा है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि VE बराबर D था, यानी -25 सेंटीमीटर था, है ना। तो यहाँ से हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं क्या, UE का वैल्यू। लेंथ फार्मूला अगेन 1/V माइनस ऑफ 1/U इज इक्वल टू 1/F। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अपन देखें तो अपने को निकालना क्या है एक्चुअली, UE, तो 1/UE इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस, तो 1/V माइनस 1/FE, 1/VE माइनस 1/FE। ठीक है, 1/U इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। और V दिया हुआ है, फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो D पर बन रहा है, तो -25, तो -25,
और एफ ई अपने को गिवन था, एफ ई कितना था, एफ ई वाज 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू रख दो 1/10, ठीक है। तो यहाँ से जो यू ई का वैल्यू निकल आएगा, यू ई कितना हो गया, यू ई को अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -50/7, -50/7, ये तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और ये वैल्यू अब यहाँ रख देंगे, देन इट विल इम्प्लॉय L इज इक्वल टू V0 का वैल्यू निकाल चुके थे, कहाँ है ये 12 cm, तो 12 रख दिया, प्लस ये UE का वैल्यू 50/7 है ना, यानी 7.1 लिख सकते हैं इसको, दैट इज 12 7 19.1 cm, ये निकल गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, ठीक है, 19.1 cm, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और 5th वन तुम लिख लो, ये तुझे बनाना है, क्या दिया हुआ है, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 cm, यहाँ फोकल लेंथ दिया हुआ है 150 cm, ठीक है, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई दिया हुआ है दैट इज 5 cm, एफ ओ बहुत ज़्यादा होता है, एफ ई बहुत कम होता है, ये टेलीस्कोप है। इफ़ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए 100 मीटर हाई टावर, यानी हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है, और ये है कहाँ पर, 3 किलोमीटर अवे, यानी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 3 किलोमीटर, बोले तो 3000 मीटर हो गया, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज, एच आई निकालना है, व्हेन इट इज फॉर्म 20 cm अवे फ्रॉम द आई पीस, यानी वी ई, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ अपन कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो एफ ओ दिया हुआ है और एफ ई दिया हुआ है ना। तो पहले तो मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे अपन, है ना, व्हाट इज मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन किस केस में, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 + एफ ई बाई डी, एम का जो फार्मूला होगा वो होता है एक्चुअली माइनस ऑफ एफ ओ बाई एफ ई, टेलीस्कोप का है, यहाँ V0/U0 नहीं, माइनस एफ ओ बाई एफ ई इंटू 1 + एफ ई बाई डी, वहाँ डी बाई एफ ई होता था, यहाँ 1 + एफ ई बाई डी, ठीक है। तो इस फार्मूले में अपने को एफ ओ एफ ई तो दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, ये सारे वैल्यू पुट कर दो। एफ ओ कितना दिया हुआ था, एफ ओ इज 150, तो 150 अपॉन एफ ई, ये 5 दिया हुआ है, 1 + एफ ई, मैग्नीट्यूड एफ ई का कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, अपॉन डी इज 25, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये मैग्नीफिकेशन अपना कितना आ रहा है -36, है ना, 5 1/5, 6/25, और ये 25 था तो 6 × 6 36 हो गया, तो मैग्नीफिकेशन कितना हो गया -36, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, तो इसके लिए हाइट ऑफ द इमेज एक्चुअली ये आया मैग्नीफिकेशन, एंड आल्सो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, β/α इज इक्वल टू, ये स्मॉल एंगल होता है तो 10 β/10 ऑफ अल्फा, ठीक है। इसके लिए मान लें अपन कि ये सिचुएशन था, ये है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी कितनी 100 मीटर, और ये डिस्टेंस दिया हुआ था 3000 मीटर, और ऑब्जेक्ट जो एंगल आई पर बना रहा है दैट इज अल्फ़ा। उसी तरह इमेज के लिए बनाओ, इमेज थोड़ा छोटा बनेगा, है ना, तो ये एंगल मान लें है बीटा। इमेज यानी हाइट ऑफ द इमेज, और ये डिस्टेंस कहाँ फाइनल इमेज बन रहा है डी पर, सो दैट इज 25 सेंटीमीटर, है ना। तो आल्सो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 β/10 अल्फा, एंड व्हाट इज 10 बीटा, p/b, यस दैट इज hi/25, ठीक है, ये हो गया। तो 10 β/10 अल्फा, 10 अल्फा क्या है p/b, दैट इज 100 बाई दिस, दैट इज 100/3000, ठीक है। और m अपना निकल चुका है, m कितना है 36, तो 36 इज इक्वल टू
अब यहाँ से अपन कर लें, यस यस 2 0 2 0 कैंसल, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो ये हो गया कितना 6hi/5। तो एक्चुअली hi हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे तो 5 × 36/5 दैट इज 30 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स माइनस साइन आया है ना, तो इमेज की हाइट निकल गई 30 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ में आया होगा। एंड विद दिस थैंक यू।